बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एल्गोरिदम और प्रोग्राम पर बात करेंगे और इन पॉइंट्स की हेल्प से देखेंगे कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं और वो ये है एक्सप्रेशन एंड यूज़। तो इसमें हम देखेंगे कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एल्गोरिदम और प्रोग्राम दोनों एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट अक्सर मिक्सअप हो जाता है। एल्गोरिदम भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और प्रोग्राम भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही होता है फॉर सॉल्विंग ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से डेफिनेशन वाइज ये दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने लगे हैं और माइंड में उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। आपके माइंड में प्रॉब्लम के सोल्यूशन का जो स्केच होता है तो उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है। तो आप एक कॉपी लेते हो और एक पेंसिल लेते हो, तो आपके माइंड में जो स्केच है प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, उसको किसी भी लैंग्वेज में आप स्टेप बाय स्टेप पेपर के ऊपर डिस्क्राइब कर देते हो। इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एन एल्गोरिदम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन एनी लैंग्वेज। और प्रोग्राम क्या है? आपने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है, जो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को पेपर के ऊपर लिखा है, तो उसको किसी कंप्यूटर के ज़रिए तो सॉल्व करवाना है। तो आप उस एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम क्या हुआ? ए प्रोग्राम इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द एल्गोरिदम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस। एल्गोरिदम हुआ एक्सप्रेशन ऑफ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और प्रोग्राम क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ एल्गोरिदम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्गोरिदम कौन डिज़ाइन करता है और प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है। तो एल्गोरिदम जो डिज़ाइन करता है उसको कहते हैं डिज़ाइनर। और डिज़ाइनर की एक्सपर्टीज़ क्या है? डिज़ाइनर वो पर्सन है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का नॉलेज होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी एल्गोरिदम एट्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उसका नॉलेज डिज़ाइनर को होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकता है। इसके अलावा उसको उस प्रॉब्लम का डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए जिस प्रॉब्लम को वो डिज़ाइन कर रहा है। अगर वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है तो डिज़ाइनर को अकाउंटिंग के डोमेन का भी पता होना चाहिए। अगर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जा रहा है तो उसका डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए। तो एक तो डिज़ाइनर को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए और इसके अलावा डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए उस प्रॉब्लम का जिसके लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जा रहा है। और प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है? उसको कहते हैं प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर की एक्सपर्टीज़ में क्या होना चाहिए? प्रोग्रामर की एक्सपर्टीज़ में कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और अगर वो प्रोग्रामर के पास प्रॉब्लम का डोमेन नॉलेज भी है तो प्रोग्रामिंग तो वो कर रहा है, प्रॉब्लम को डिज़ाइन भी वही कर रहा है, तो हम उस प्रोग्रामर को प्रोग्रामर तो कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिज़ाइनर का रोल भी वही प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एल्गोरिथम और प्रोग्राम में वो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। एल्गोरिथम एक्चुअली पेपर पे लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए तो किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, हैंड रिटन होता है। तो इसलिए एल्गोरिदम आपका इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जबकि आपका जो प्रोग्राम है वो मशीन स्पेसिफिक होता है, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर और हार्डवेयर पे जिसके लिए वो लिखा जा रहा है। तो एल्गोरिदम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि प्रोग्राम
डिपेंड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे जिसके ऊपर उसको रन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम कब लिखा जाता है। एल्गोरिदम कब लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम। और डिज़ाइन टाइम क्या होता है? लेक्चर 1A में कंप्लीट डिटेल दी जा चुकी है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्यूटर, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद जो पहला स्टेप आता है वो आता है एल्गोरिदम डिज़ाइन। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हो, प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो, और वो टाइम कहलाता है एल्गोरिदम डिज़ाइन। जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाए तो कोई भी पर्सन उसका ड्राई रन कर सकता है। यानी एल्गोरिदम को अगर देखना है कि ये सही डिज़ाइन हो चुका है या नहीं, तो कोई भी पर्सन एक इनपुट दे के उसकी आउटपुट को चेक कर सकता है। वो हैंड रिटन होता है और आसानी से उसको चेक किया जा सकता है कि ये एक पर्टिकुलर इनपुट पे रिक्वायर्ड आंसर दे रहा है या नहीं। तो एल्गोरिदम डिज़ाइन कब होता है? डिज़ाइन टाइम में, और उसको कोई भी पर्सन एग्जीक्यूट करके चेक कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम कब लिखा जाता है? तो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन टाइम। और आपने लेक्चर 1A की डिटेल में ही देखा होगा कि इम्प्लीमेंटेशन टाइम सबसे एंड पर आता है। उस पूरी डायग्राम में जो लेक्चर 1A में दी जा चुकी है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसके बाद एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करते हुए, और उसके बाद उस एल्गोरिदम की करेक्टनेस चेक होती है कि ये प्रॉब्लम करेक्ट भी है या नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस का। आप एल्गोरिदम को एनालाइज करते हो कि क्या ये एफिशिएंट है या नहीं। ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद लास्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन आती है, जब चेक हो जाए कि प्रॉब्लम करेक्ट भी है, प्रॉब्लम एफिशिएंट भी है, देन आप फिर उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हो। और जब आप उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हो, वो टाइम आपका कहलाता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टाइम। और जब प्रोग्राम बन जाता है तो उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो प्रोग्राम को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब जब आपका प्रोग्राम बन गया तो कोई भी इनपुट दोगे तो कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके एग्जीक्यूशन के बाद उसका आंसर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो एल्गोरिदम और प्रोग्राम का है वो लैंग्वेज का है। हम देखते हैं कि एल्गोरिदम को किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं और प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। जहाँ तक एल्गोरिदम का ताल्लुक है, इसको किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज। ये एल्गोरिदम की एग्ज़ाम्पल है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने, और इसका एल्गोरिदम देख सकते हैं इसकी हर स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी गई है। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज एम्बिगुअस हो सकती है, तो बेटर ये है कि इंग्लिश में लिखने की बजाय एल्गोरिदम को सूडो कोड में लिखा जाए। और सूडो कोड अनएम्बिगुअस फॉर्म होती है, तो बेटर यही है कि एल्गोरिदम को लिखने के लिए सूडो कोड का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक प्रोग्राम लिखने का ताल्लुक है, तो उसको लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं। आप C++ में लिख सकते हैं, जावा, पाइथन या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है। तो ये एग्जांपल है, वही मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, ये एल्गोरिदम C++ में लिखा गया है। और ये जो अभी उसका सूडो कोड था, तो उसको आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में। एल्गोरिदम को लिखने के लिए सूडो कोड का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एल्गोरिदम है तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्रोग्राम है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो एल्गोरिदम है उसको एनालाइज करके इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी आप ये कह लें
कि अगर एक एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन कर लिया है, उसको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसका जो सॉल्यूशन है रीज़नेबल टाइम में आता है या नहीं। और ये सारी जो स्टडी इसको एनालिसिस कहते हैं। अगर वो एफिशिएंट टाइम में नहीं उसका आंसर मिलता है, यानी वो एल्गोरिदम इनएफिशिएंट है, तो आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, यानी उस एल्गोरिदम को डिस्कार्ड कर देंगे और दोबारा से डिज़ाइन करेंगे और किसी और डिज़ाइन टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया जा सकता है यूजिंग एनालिसिस। प्रोग्रामिंग को कैसे ट्यून अप करना है, यानी इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप प्रोग्राम लेवल पर आप फील करते हो कि आपका प्रोग्राम स्लो है, तो आपको प्रोग्राम को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर चूज़ किया है उसको चेंज कर दें। अगर आपने लिंक लिस्ट यूज़ की है तो उसको एरे से रिप्लेस कर दें। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो आपका प्रोग्राम इम्प्रूव हो सकता है। तो एल्गोरिदम को इम्प्रूव करने के लिए एनालिसिस करना होता है और प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए आपने डेटा स्ट्रक्चर उसका चेंज करना होता है। तो आई होप ये जो डिफरेंसेस हैं एल्गोरिदम और प्रोग्राम के आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और आप पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब एल्गोरिदम और प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट मिक्सअप नहीं होना चाहिए। थैंक यू।